61वें जन्मदिन के ऊपर महाराज साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुग जुग जिए, हजारों साल जिए और इसी प्रकार से लोगों की सेवा करते रहें और हम पे आशीर्वाद बनाए रखें। इसलिए सबसे पहले तो जन्मदिन की मुबारक। और आज राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, यहाँ पर हमारे प्रभारी राजस्थान पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, यहाँ पर प्रभारी मंत्री आदरणीय मेरे भाई रमेश मीणा जी, आपके अपने जिले के मंत्री आदरणीय सुभाष गर्ग जी, हमारे विधायक नगर वाजिब अली साहब, नदबई के विधायक अवाना साहब, यहाँ पर बैठे हुए हमारे तमाम सम्मानित मंच प्रधान, चेयरमैन, महाराज साहब की सिस्टर भी विराजमान है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। आप सब आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, मीडिया के बंधुओं, और यहाँ पर सरकारी कार्यक्रम भी है, इसलिए तमाम जिले के कलेक्टर, एसपी और तमाम जिले के अधिकारी जो महंगाई राहत कैंप का संचालन शानदार तरीके से कर रहे हैं, उन सबको साथ लेते हुए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने एक ऐसे मौके के ऊपर महाराज साहब जो हमारे सबके नेता हैं, इनके जन्म दिवस के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला करके ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप सबके आशीर्वाद से 4.5 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। महाराज साहब को आपने यहां से चुनाव जिता करके भेजा। महाराज साहब आप सबके बीच में हमेशा हमेशा से रहते रहे हैं, चाहे वो चुनाव आपने देखा होगा कि जीते चाहे हारे, हमेशा जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में भागीदार बने। और आज 4.5 साल से जो हमारी सरकार काम कर रही है, वो राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर करके सामने आया है। हम कभी सुनते थे, प्रचार प्रसार होता था बीजेपी की तरफ से कि गुजरात मॉडल बहुत शानदार है और पूरे हिंदुस्तान में हम गुजरात मॉडल लागू करेंगे, लेकिन अब हम सब एक साथ कह सकते हैं कि गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं था। भाई को भाई से लड़ाने का मॉडल था। न वहाँ बिजली है, न सड़क है, न पानी है, लेकिन राजस्थान आज पूरे देश में सभी स्टेट्स में अव्वल है और एक मॉडल स्टेट के रूप में विभिन्न योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं हमारी सरकार में मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने लागू की हैं। आपने देखा होगा कि बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन के अंदर 14,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया, जो 6,000 करोड़ रुपए तो हमको भारतीय जनता पार्टी की घोषणा का जमा कराना पड़ा और 8,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में हम किसान का कोऑपरेटिव का कर्जा माफ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो करके दिखाया। आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका स्टेट कोऑपरेटिव का कोई भी कर्जा हो और वो माफ नहीं हुआ हो। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोगों को बरगलाने का काम करती है, किसानों में भ्रम फैलाने की बात करती है कि जो कर्जा माफ की आपने बात की थी, वो कर्जा माफ आपने नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता लेकर के ले आए कि ये स्टेट कोऑपरेटिव का कर्जा था और इसका माफ नहीं हुआ, तो मैं इस मंच से उनको चैलेंज देता हूं। लेकिन नेशनलाइज बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक जो अमित शाह जी के अधीन आते हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री और देश के केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह जी को 7 बार चिट्ठी लिख दी। उनको ये कहा कि आप 1 टाइम सेटलमेंट कराइए और आप बताइए कि कितना पैसा किसान के हिस्से का, हमारे स्टेट के किसान के हिस्से का बनता है। हम एक मुश्त वो पैसा किसान का जमा कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये लोग केवल बातें करते हैं, भ्रम फैलाने की बातें करते हैं, लेकिन किसान के कर्जे माफ की ओर केंद्रीय सहकारी और नेशनलाइज बैंकों के कर्जे माफ की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि उल्टे
जब पहले एनडीए सरकार बनी, पहली देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो भूमि अधिग्रहण कानून के साथ छेड़छाड़ हुई, किसान खड़े हुए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई, और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आंदोलन हुआ और उनको वापस मुंह की खानी पड़ी। वो नहीं कर पाए अडानी और अंबानी के लिए जमीन देने की, जो किसान की जमीन छीनने की साजिश थी वो नाकामयाब हुई। अब की बार 3 काले कानून लाए गए। आप सब ने देखा होगा कि किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की कि इस बीच एक बड़ी खबर